वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि बेसिकली मेरा कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है और इस प्रॉब्लम को मैंने डिस्प्ले कर रखा हूँ। आइए इस प्रॉब्लम को देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 4Q नॉट इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। ये देखिए ऑरिजिन है जहाँ पर मैं 4Q नॉट चार्ज जिसको Q1 इक्वल टू 4Q नॉट बोला जा रहा है रख दिया हूँ। अनदर पॉइंट चार्ज Q2 इक्वल टू माइनस Q नॉट इस प्लेस्ड एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मान लो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं दूसरा चार्ज रखा हूँ जिसका वैल्यू है Q2 इक्वल टू माइनस Q नॉट। पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q नॉट द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इन जीरो दिस सिचुएशन द पोजिशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो मैं प्रोटॉन को अगर मैं बीच में रखता हूँ, इन दोनों चार्ज के बीच में रखता हूँ तो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। कैसे होगा थोड़ा देखिए आप। जैसे यहाँ पर मैं प्रोटॉन को रख दिया, अब यहाँ पर प्रोटॉन इस पर चार्ज Q नॉट है, अब इधर पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्सन होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ एक निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो इस पर क्या होगा, हमारा F नेट हमारा 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पर अगर कोई रखता हूँ तो यहाँ पर बात बन सकती है। कहिए कैसे, जैसे 4Q नॉट और ये हमारा प्रोटॉन Q नॉट, इन दोनों के बीच में रिपल्सन चलेगा, तो रिपल्सन हमारा मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक जो 12 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस Q नॉट है, और जो प्रोटॉन Q नॉट जो हमने ऑरिजिन से x डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। अब ये 12 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा हुआ है माइनस Q नॉट, और प्रोटॉन जो कि x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इधर फोर्स एक्ट करेगा F2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको अगर नेट फोर्स 0 करना है तो ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि अगर हमारा नेट फोर्स 0 करना है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा बराबर होगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जब बराबर होगा तो क्या हम लिख सकते हैं, F1 को क्या लिख सकते हैं, K Q नॉट इंटू 4Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू F2 को क्या लिख सकते हैं, K Q नॉट इंटू Q नॉट अपॉन x माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगा दिया मैं, K Q नॉट कर गया, Q नॉट कट गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर। अभी क्या है, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x माइनस एक्स एक्स बाई एक्स माइनस 12 का इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको x इक्वल टू 2x माइनस 24, तो इधर अगर मैं कर देता हूँ, इसको इधर कर देता तो 24 इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो पॉइंट चार्ज है जो कि एक ऑरिजिन पर रखा हुआ, दूसरा 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक थर्ड चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, उसको उस जगह पर रखना है जहाँ पर हमको नेट फोर्स 0 हो। तो ऑरिजिन से वो डिस्टेंस निकालना है, तो ऑरिजिन से मैंने एक डिस्टेंस पर Q नॉट को रखा है, और वहाँ पर F1 फोर्स जो कि ऑरिजिन पर जो 4Q नॉट चार्ज है और Q नॉट के बीच में फोर्स है। F2 जो है जो 12 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा हुआ है माइनस Q नॉट और प्रोटॉन के बीच में है।
चूँकि नेट फोर्स अगर हमको 0 करना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करना पड़ेगा और डायरेक्शन अपोजिट करने पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड मैंने बराबर कर रखा है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू हमको निकल कर आया 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के पीवाई को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।